कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदोजई हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताइएगा मुलाकात में मजीद किन उमूर पर बात हुई है? देखिए, ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है और एक ऐसे वक्त में हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस ऑर्डर को भी मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गाहे बगाहे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उनके ऊपर भी आवाज उठाती रही है और खास करके जो बैनुल अक़वामी बॉडीज है उनसे भी मुतालबा करती रही है कि इसके ऊपर आवाज उठाए। और यकीनन आज की जो मुलाकात है इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो बर्ताव रखा जा रहा है उस हवाले से भी बातचीत जो है वो ज़ेर बहस आएगी। इसके अलावा जो खास करके गुज़िश्ता इंतखाबात हुए हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने कौमी असम्बली की 180 के करीब नशिस्तें जीती हैं और उनके साथ नाइंसाफी हुई है और उनका मैंडेट चोरी किया गया है। ये तमाम बातें भी जो कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब है वो अमरीकी सफ़ीर के सामने रखेंगे। इसके अलावा जो दो तरफा ताल्लुकात है पाकिस्तान और अमरीका के, चूंकि उमर अयूब जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है और उन्हें एक जो है वो जिम्मेदाराना बात भी करनी है, तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो दोस्ताना ताल्लुकात है उस हवाले से भी बातचीत हो रही है। इसके अलावा सियासी उमूर भी ज़ेर बहस आ रहे हैं और खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के इशूज हैं वो भी अमरीकी सफ़ीर के सामने रखेंगे। और अमरीकी सफ़ीर इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में इक्वल राइट्स दिए जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों और आगे ताकि तमाम सियासी जमातें जमहूरियत की बेहतरी के लिए काम कर सके। तो मुलाकात अभी जारी है। इसमें बैरिस्टर गोहर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, इसके अलावा असद कैसर है, रऊफ हसन भी इस मुलाकात में मौजूद है। जी, मुलाकात इस वक्त जारी है। तफसील हमें अपडेट करें। इरफान सदोजई, आपका बहुत शुक्रिया।